Hello everyone. Today in this video we are solving the exercise 11.4 up to the 3 questions we have discussed in the last video. Now I am starting from the question number 4, and this exercise is based on the similarity from class 10th standard based on the RBSc syllabus. This exercise contains the topic area of two similar triangle in ratio proportional to the रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये अपन ने इसके अंदर कंटेंट डिस्कस किया था, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, थ्योरम अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ए क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। ट्राइंगल इज गिवन ए बी सी, triangle ABC in which DE parallel to BC, AD or DE parallel to BC. So first of all I am writing which things are given. DE parallel to BC. One more thing, AD upon DB is equals to 2/3. Then find the ratio of the areas of triangle ADE and triangle ABC. हमें दोनों ट्राइंगल्स जो भी हैं इनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो लेट्स प्रोसीड। देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल जो भी अपन रूल अप्लाई कर रहे हैं वो सिमिलरिटी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू प्रूव दिस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। सो अब मैं यहाँ इसके सोल्यूशन से चलता हूँ। From triangle ADE and triangle ABC, angle A is equals to angle A because these both are common angles, and angle D and B both are equal. Angle D is equals to ADE बोलेंगे इसको, क्योंकि D पे ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। angle ADE is equals to angle B because corresponding angles. So angle criteria, triangle ADE is similar to triangle ABC. If the two triangles are similar, then one theorem we know, which is then area of triangle ADE upon area of triangle ABC is equals to रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो हमें जो साइड दे रखी है, हमें दे रखा है AD एंड DB, AD एंड DB दे रखा है। तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँ AD ऑफ ट्राइंगल ADE एंड AB ऑफ द ट्राइंगल ABC, क्योंकि इसको इनके स्क्वायर के रेशियोज के इक्वल होगा तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात ये कि AB कितना होगा, ध्यान देना। देखो AD की बात करूँ, AB हमें AB चाहिए तो ए बी कैलकुलेट करूँगा। देखो देन एरिया ऑफ, पहले तो ए बी कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू अपने पास होगा ए डी प्लस डी बी, है ना, ठीक है। और ए डी का रेशियो दे रखा है 2, तो मैं ए डी को बोल सकता हूँ 2x बोल सकते हैं अपन, या फिर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 2:3 दे रखा है, तो मैं ए डी इज इक्वल्स टू 2x ले रहा हूँ एंड डी बी इज इक्वल्स टू 3x, बोथ आर इन सेंटीमीटर्स। या सेंटीमीटर नहीं है, कोई भी एक यूनिट कंसिडर कर लेते हैं। सेंटीमीटर क्यों माने अपन, मीटर भी तो हो सकता था, क्योंकि पर्टिकुलर यूनिट तो हमें दे नहीं रखे हैं। ये लिया मैंने। अब हमें कैलकुलेट करना है ए बी होगा ए डी प्लस डी बी, AD plus DB is equals to AB, then AB will be equals to 2x plus 3x is equals to 5x यूनिट, जो भी आया, ठीक है। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to 2x होल स्क्वायर अपॉन 5x
होल स्क्वायर। 2x मैंने क्यों लिया, क्योंकि लेंथ ऑफ ए डी इज 2, रेशियो में दे रखा 2, तो मैंने इसकी लेंथ में कन्वर्ट कर लिया। x क्यों यूज़ ले रहा हूँ, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है, दिस इज द सिंपलेस्ट वैल्यू, तो डेफिनेटली यहाँ या तो कैंसिल हुआ है या फिर कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल नहीं हुआ उस सिचुएशन में x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, और यदि कैंसिल हुआ है तो ये अपनी कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू कंटिन्यू करते हुए चलेगा। ये कितना बना, 4x स्क्वायर अपॉन 5x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल बाय x स्क्वायर, इट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ADE, and this is the area of ABC. Finally, area of triangle ADE upon area of triangle ABC is equals to 4 upon 5, और हमें यही पूछा गया था, what will be the ratio of the both areas of both of the triangles. So this is the solution of part first of the question number 4th. Second part, द क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होता है उनका बेसिक फंडामेंटल। सेकेंड पार्ट यू विल ट्राई टू सॉल्व, थर्ड पार्ट आई एम सॉल्विंग। स्ट्रक्चर इज गिवन, दिस इज लुकिंग लाइक दिस, A B C, this is D and it is the point E, and this is angle of 50 degree, this is also equals to 50 degree, and it is the length of x, it is the length of A, ये x है, ये A है, this is the length of B and this is the length of C. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो स्ट्रक्चर में हमें इन गिवन फिगर फाइंड x इज इन टर्म ऑफ A B C, मतलब x की वैल्यू A B C के टर्म में हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें x को यहाँ से एलिमिनेट करना है। अब करेंगे कैसे इसको, अपन वही थ्योरम को एक बार वापस से रिमाइंड करते हैं जो थ्योरम अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। अब देखो हम पहले तो इन दोनों यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइंगल CBD एंड सेकंड इज CAE। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू मेक सिमिलर बोथ ऑफ दिस ट्राइंगल इफ इट इज पॉसिबल देन, but in this case C is common in both the triangles and this both angles are equals to 50 degree. It means 2 angles are equal of these both the triangles, so we can use the angle criteria of similarity and we can say that both the triangle will be similar. So similar you will prove, मैं directly लिख रहा हूँ, triangle ABC will be similar of triangle, sorry ABC नहीं, CBD, triangle CBD is similar to triangle CAE। अपन यहाँ से देखो एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है, मैंने इस थ्योरम के लिए बोला था, लेकिन यहाँ एरिया से हमें को कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि एरिया दे ही नहीं रखा है और ना ही एरिया के रिगार्डिंग हमें कोई रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, तो दैट्स वाई आई एम इग्नोरिंग दिस वन। और मैं इसमें डायरेक्टली सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा, ये अप्लाई कर रहा हूँ। CB अपॉन CA इज इक्वल्स टू BD अपॉन AE इज इक्वल्स टू CD अपॉन C। क्लियर? अब सभी वैल्यूज़, अब हमें CD और ED से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि इनकी तो कोई लेन दे नहीं रखी है, तो ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। CB अपॉन CA इज इक्वल्स टू BD अपॉन AE। CB कितना है? CB इज C, CA इज C प्लस B, C प्लस B, ध्यान देना, C प्लस B इज इक्वल्स टू BD is x, AE is A. Now multiply it cross, x into C plus B is equals to CA, or we can say that x is equals to CA upon C plus B, and this is the required result value of x in term of A, B and C. This is the final solution. 2 part I solved and 1 part is remaining, which is second, so you will try to solve yourself. Now pause this and note it down. Now the next 5th question, statement of the question is a triangle is given ABC in angle B is equals to 90 degree, means ABC is a right angle triangle ABC, and this is the angle of 90 degree. BD is perpendicular on the hypotenuse AC. BD is perpendicular on the hypotenuse AC.
देन प्रूव दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, जो प्रूव करना वो बाद में मेंशन करते हैं, गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equals to 90 degree and BD perpendicular on AC. This is the mathematical language. Clear? To prove, what we have to prove? We have to prove triangle ADB is similar to triangle BDC. Okay, so let's proceed. देखो यहाँ से हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये स्मॉलर जो ट्रायंगल है इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है. कैसे करेंगे प्रूफ? पहले तो देखो हम ये चलते हैं इनके, ये एंगल इस ट्रायंगल का और ये एंगल इस ट्रायंगल है, ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है. ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ना सॉरी 90 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्योंकि अकेला ये 90 हुआ तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 90 डिग्री. एंड एंगल C, सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन, angle C plus angle DBC is also 90 degree because this is 90 degree, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री. both are equal. Let's suppose it is the equation number first and this is the equation number second. From equation first and second, what we can say? We can say that angle A plus angle C is equals to angle C plus angle C DBC. These both will cancel. Our angle C is equals to angle DBC. This is the equation number third. अब देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों इक्वल हो गए तो टू एंगल हम इक्वल प्रूव कर देंगे. ये C नहीं, ये एंगल A, ये इससे कैंसिल हुआ, C बचा क्या, एंगल A. अब सेलेक्ट कर लो फ्रॉम ट्रायंगल ADB and triangle CDB. In first of all you can select two triangles without any order. लास्ट में जो लिखना है ना वो इम्पोर्टेंट है. तो इसका एंगल A इसका इज इक्वल्स टू एंगल इसके B के इक्वल है, एंगल DBC. यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. एंड इसका 90 डिग्री एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू, और इसका भी 90 डिग्री होगा, एंगल CDB विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ADB एंड CDB बोथ आर इक्वल्स टू 90 एंड 90 डिग्री. एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. ट्रायंगल हमें क्या प्रूव करना है, पहले ये सेलेक्ट कर लो ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल. एंगल A किसके इक्वल है, B के इक्वल, तो डेफिनेटली B सेंटर में आएगा. एंड देन D किसके इक्वल है, इसका D सेंटर में है तो D के इक्वल है तो D, और बचा क्या फिर DBC, BDC. ये हो गया जो कि हमें प्रूव करना था. क्लियर है? आई होप सो अंडरस्टूड. पोज दिस एंड नोट इट डाउन. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा. Last and final question number 6. Statement is prove that the area of an equilateral triangle formed on any side of a square is half of the area of equilateral triangle formed at the diagonal of the same square. Means हमें यहाँ से क्या क्या प्रूव करना है. A square is given. This is the question number 6th. Prove that the area formed on area of an equilateral triangle, ये यहाँ से थोड़ा ये स्क्वायर है, समझ जाना, बोर्ड पे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है स्ट्रक्चर को एग्जैक्ट बनाना, ये ठीक स्क्वायर जैसा ही लग रहा है. प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल,
तो मैं किसी एक साइड को कांस्टेंट मानते हुए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेता हूँ। ये साइड ए है, ये भी ए होगी, दिस इज ए, दिस इज ए, देन इट इज ऑल्सो ए, इट इज ऑल्सो ए। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल लेबल करें तो ए बी सी एंड डी। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन इट्स डायगोनल। तो इसमें मैं ये कोई डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये लेंथ क्या होगी, इसी लेंथ के इक्वल मैंने ये कोई ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, कि ये ऐसे इक्वल है और ये लेंथ म्यूचुअली इक्वल है। क्लियर? और इसको पॉइंट ले देता हूँ डी ई एंड एफ। गॉट इट? चलिए फिर, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट according to the structure ABCD is a square, comma EAD, triangle EAD and triangle FBD are equilateral ट्रायंगल्स। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD। एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD मीन्स वो एरिया जो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया जो साइड पे बना है, इसका एरिया हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD। ठीक है, यहां तक बात। अब प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ पहले तो हमने साइड में लेट बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट बी साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए यूनिट। व्हाट इट? हमने कोई एक साइड कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ क्या है, ए यूनिट है, एंड देन डायगोनल लेंथ, डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वी कैन से दैट 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए बना ए अंडर रूट 2 यूनिट। ये लेंथ ऑफ द डायगोनल आई। इसका मतलब सो साइड ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल्स टू कितनी होगी? ये भी ए यूनिट होगी। क्लियर हो रहा है यहाँ से? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सभी साइड इक्वल होंगी। एंड साइड ऑफ ट्रायंगल FBD की लेंथ क्या होगी? ट्रायंगल FBD इज इक्वल्स टू ए रूट 2 यूनिट, क्योंकि ये डायगोनल के बेसिस पे है। ये रूट 2a हुआ तो ये भी रूट 2a होगा, एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रूट 2a। तो ये अपना ट्रायंगल बना। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला बनता कैसे है? एक्चुअली फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए हाफ हो गया। ए एंड बी आर लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ दिस साइड विच आर एग्जिस्टिंग द एंगल, मीन्स ये ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ये साइड ए होगी और ये बी होगी, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका एरिया ये होगा। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ये लेंथ और ये लेंथ सभी इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ हाफ इंटू ए इंटू साइन 60 हो गया √3/2 इंटू 1/2 ए स्क्वायर। ए को मतलब साइड स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, साइड स्क्वायर। सो √3/4 साइड स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ
lateral triangle is equals to √3/4 side square. Then area of triangle EAD इज इक्वल्स टू कितना आएगा, √3/4 ए स्क्वायर बोल दूं, क्योंकि इसमें साइड की वैल्यू क्या रहेगी, साइड ही है. अब चलो, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD जो कि कितना होगा, √3/4 A√2 स्क्वायर. ठीक है बात यहाँ तक. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ, इसको यहाँ ही कर लेता हूँ, √3/4 A स्क्वायर इंटू 2 से ये 2 कैंसिल. एरिया ऑफ ट्राइंगल FBD इज इक्वल्स टू √3/2 A स्क्वायर. क्लियर बात यहाँ तक. अब देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखो √3/4 A स्क्वायर, इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ √3/1/2 इंटू इस टाइप से. देखो ये √3/4 एग्जैक्ट हो जाएगा. और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, ये वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ये है. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. तो 1/2 बाहर रहेगा, हाफ इंटू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, मीन्स हाफ इंटू दिस. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAD is equals to half into area of triangle FBD. ये ट्राइंगल का सिंबल है यहाँ पे और ये एरिया हो गया. दैट्स वी हैव टू प्रूव. So finally we have completed all the question of the exercise 11.4, and in this manner we have completed our chapter. Only miscellaneous is remaining, and in last we will discuss about all the miscellaneous one by one. I hope so you understood. So pause this and note it down.